हेलो गाइस। आज जो है मेरा सेकंड वीडियो जो है आज मेरा चालू है। तो इससे हम लोग जानेंगे कि सेकंड वीडियो का मेरा जो है क्या रिलेशनशिप है इसमें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। अरे त्रिकोणमिति का परिचय क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग इतना भी जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, उसको बनाने से पहले जो है उसको हम लोग बेसिक जानना पड़ता है, उसके बारे में फॉर्मूला जानना पड़ता है। तो हम लोग आज समझेंगे कि त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला कैसे आता है। उस फॉर्मूले को आज हम लोग प्रूफ करेंगे त्रिकोणमिति का। तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को जानने के लिए जो है हम लोग जो है राइट एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। राइट एंगल सबसे पहले हम लोग राइट एंगल के बारे में जानेंगे। और हम लोग राइट एंगल किसको बोलते हैं? सपोज दैट कि ए बी सी जो है एक राइट एंगल है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिकोनोमेट्री। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, जिसमें बी में जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो होगा राइट एंगल होगा। और राइट एंगल का जो नीचे रहता है ना, नीचे, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो लाइन खड़ा रहता है, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये लाइन खड़ा है। और जो लाइन खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और लंब और आधार को, ये लंब है और ये जो आधार है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाले लाइन तो ये है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हम लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है त्रिकोणमिति बना हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री है। तो ये जो लाइन खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो लंब और ये जो आधार है, लंब और बेस को मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण हिंदी में। तो ये जो है ट्रिकोनोमेट्री के बारे में जो है कुछ रिलेशन है। इसलिए हम लोग को ये भी कॉन्सेप्ट कभी देता है, कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। किसका? ये जो होता है ना, वो राइट एंगल का होता है। तो इससे भी कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे अगर लंब और आधार दिया है, अगर कर्ण निकालना हो, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अगर किसी में कर्ण निकालना हो, कर्ण, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल का मतलब होता है लेंथ, और बी का मतलब, सॉरी इसको हिंदी में लिख देते हैं, ये का मतलब आधार, जिसको एल बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर कर्ण निकालने के लिए बोला जाएगा, हाइपोटेनियस निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एल का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। यानी लंब और आधार को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? कर्ण के बराबर। और किसी में अगर लंब निकालने के लिए बोलेगा, लंब मतलब ये लाइन निकालने के लिए बोला जाए, तो फॉर्मूला होगा कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण के स्क्वायर में जो है हम लोग माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर। और अगर आधार निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये जो 3 फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, जिसमें से अगर कर्ण नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर जिसमें अगर लंब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला को लगाएंगे, अगर जिसमें आधार नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और इसी से जो है ट्रिकोनोमेट्री बना हुआ है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग के मतलब क्या हुआ? कर्ण। एयर का मतलब लंब, और ये का मतलब आधार, जिसको कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो ये 3 फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग जो है फॉर्मूले को जो है प्रूफ करेंगे, सारा फॉर्मूला जो है कैसे आया, कौन सा कॉन्सेप्ट में आया हुआ है, तो इसमें हम लोग ये सब समझेंगे। शुरू में जो है आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, और सब इधर जो आता है टेन थीटा।
फिर इधर आता है कोसेक थीटा, और इधर जो आता है सेक थीटा, और यहाँ जो आएगा कोट थीटा आएगा। यही 6 गो रिलेशनशिप ऐसा है ना, जो हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइन थीटा पहले आएगा, उसके बाद कोस थीटा आएगा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा आएगा। तो इसी से देखो फॉर्मूला भी बना जाएगा। चलो इसी से भी हम लोग फॉर्मूले को बनाएंगे कि ये जो फॉर्मूला कैसे आया। इसको हम लोग इस तरह से बांट देते हैं, इस तरह से बांट देंगे, इस तरह से। इसमें हम लोग देखेंगे कि शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और साइन का नीचे कोसेक थीटा। हम लोग बोल सकते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, और कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का जो अपोजिट होता है वो कोट होता है। हम लोग ये समझेंगे। पूछता भी है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। और इधर से कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब साइन का उल्टा कोसेक हो रहा है तो कोसेक का भी उल्टा क्या होगा, साइन होगा। तो इसका इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये ट्रिक है। तो यल का मतलब होता है लंब, ये का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, उसके बाद के का मतलब कर्ण, और फिर ये का मतलब आधार। तो इसमें फॉर्मूला आएगा। अभी देखिए शुरू में है साइन थीटा, तो पहले लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए एल, और नीचे क्या आ रहा है के, तो एल बटे के, जिसमें एल का मतलब क्या हुआ, लंब, और के का मतलब क्या होता है, बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, ओ सॉरी मिस्टेक है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। शुरू में लंब आया, उसके बाद क्या है, कर्ण आया। अब आएगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हम लोग देखेंगे। देखिए शुरू में आधार आया, उसके नीचे क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है, तो ये का मतलब आधार बटे के का मतलब कर्ण। फिर आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे ये, एल बटे ये। तो एल का मतलब क्या होगा, लंब, और ये का मतलब आधार। उसके बाद देखिए साइन हो गया, कोस हो गया, और टेन हो गया। अब इधर से हम लोग देखेंगे कोसेक आया, कोसेक थीटा। अब कोसेक हम लोग इधर से देखेंगे, नीचे से जाएंगे। नीचे पहले क्या आ रहा है, कर्ण, उसके बाद क्या आ रहा है, लंब, के बटे एल। इसको हम लोग के को बोलते हैं कर्ण, और एल को बोलते हैं लंब। उसके बाद कोसेक के बाद क्या आ गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक देखिए, सेक के बाद सेक के ऊपर में क्या आ रहा है, कर्ण के, उसके बाद आ रहा है ये आ गया, उसके बाद ये आया। के का मतलब कर्ण हो गया, और ये का मतलब क्या हुआ, आधार हुआ, आधार हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या आ रहा है, कोट थीटा आ रहा है। कोट थीटा में शुरू में क्या आया, देखिए ये आया, उसके बाद फिर क्या आया, एल आया, जिसको हम लोग ये को क्या बोलते हैं, आधार, और एल को क्या बोलते हैं, लंब। हम लोग ट्रिक के माध्यम से रखेंगे। जैसे शुरू में वो ये जानना पड़ेगा कि शुरू में क्या आता है, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। तो इससे ये फॉर्मूला जाहिर होता है कि ट्रिक के माध्यम से एल ये एल, लाल, के ये कक्का। तो इसका ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, लाल कक्का। इसका ट्रिक क्या है, लाल कक्का। तो ये ट्रिक है। इसको अगर इंग्लिश से हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश से, तो इंग्लिश से हम लोग क्या आ जाएगा, हाँ एल को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बी, और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, के को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, फिर के हाइपोटेनियस, और फिर ये है, इसको क्या बोलते हैं, आधार, मतलब बी, ब्रेथ में जो आएगा। तो अगर हिंदी से याद रखेंगे तो एल ये एल, लाल, के ये कक्का। अगर इंग्लिश से हम लोग याद रखेंगे तो क्या होगा, पी बी पी है, के सॉरी एच बी। तो इसका ट्रिक है
पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल। इसका ट्रिक है इंग्लिश से। पी से पप्पू, बेटा, बी से मतलब बेटा, फिर पी मतलब पप्पू, एच मतलब हरे, एच मतलब हरे, बी मतलब बोल। पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल। ये जो इसका ट्रिक हुआ। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए जब साइन थीटा बराबर हो रहा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका उल्टा होगा। देखिए कोसेक इसका नीचे आ रहा है, तो आधार कर्ण बटे लंब। कोस थीटा बराबर क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इससे जो है ये भी फॉर्मूला कुछ बना। ये जो 6 फॉर्मूला भी बना इसमें, और 3 जो इधर बना हुआ है ना, कि त्रिकोणमिति को जो है अगर हम लोग सही से अगर जानेंगे ना, तो सबसे पहले जो है हम लोग फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। अगर फॉर्मूले अगर हमको सही से, अगर हमको फॉर्मूला याद है, तभी हम लोग से जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे कि फॉर्मूला जो कैसे आता है। अभी जो हम लोग फॉर्मूला जैसे लिखते हैं, हम समझेंगे फॉर्मूला जो है आता है कैसे है। फॉर्मूला जैसे होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए अभी हम खुद अभी बताएं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर 1 हुआ। तो इससे भी हो सकता है कोसेक थीटा को पहले लिख देंगे, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बराबर भी तो 1 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 3/4 हो या फिर 2/4 हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाए 6, 4 4 जाए 16। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको अगर पहले लिख देंगे 2/4, फिर 3/4, इसको गुना करेंगे 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, तो वही ना आता है। तो कोई भी संख्या में अगर बराबर हो तो किसी को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो इससे हम लोग देखेंगे कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर भी 1 होगा। उसके बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो कोट को हम लोग पहले लिख कर देंगे, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। फिर अगर सेक को पहले कर देंगे, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। इसमें से आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो 1 कैसे आता है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि अगर एक फॉर्मूले को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो सारा फॉर्मूला जो अपने आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर जो है 1 होता है। ये जो है 1 होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर कोसेक थीटा को पहले कर देंगे, साइन को बाद करेंगे, फिर भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े कि साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अभी बताएं इसका पहले। फिर कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, कर्ण को ऊपर कर देंगे, एल को नीचे, यानी कर्ण बटे लंब। तो वही कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये फॉर्मूला होता है। तो के से के कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा 1। देखिए 1 आ गया। कि 1 कैसे आता है, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें जो 6 क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि अगर 2 क्वेश्चन को अगर हम सोल्व कर देंगे तो 4 क्वेश्चन जो है अपने आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार मल्टीप्लाई। कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा,
आधार को ऊपर, लंब को नीचे, फिर ये से ये काट देंगे, एल से एल काट देंगे, क्या बच गया 1। देखिए 1 आ गया। तो लोग बोल सकते हैं कि सारा इस फॉर्मूला में क्या आता है 1 आता है। तो इस तरह से मेरा जो 2 क्वेश्चन को जो है ये और ये क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग भी जो है ना ये 4 क्वेश्चन जो खुद प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देखेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला पर क्या आता है तो इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा जो है किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। देखिए जब साइन का उल्टा जो है 1/कोसेक होता है तो कोसेक भी उल्टा क्या होगा, जैसे कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा जो किसका उल्टा होता है 1/सेक थीटा। तो सेक भी उल्टा किसका होगा 1/कोस थीटा का, तो सेक थीटा 1/कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा जो उल्टा होता है 1/कोट थीटा का। टेन थीटा जो होता है 1/कोट का उल्टा होता है, और कोट भी जो उल्टा होगा किसका होगा 10 का। तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसे भी 6 फॉर्मूला आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे साइन, साइन बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कोसेक जो साइन का उल्टा है, साइन जो कोसेक का उल्टा है। कोस थीटा क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। फिर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे 1/tan थीटा। इस फॉर्मूले को देखिए आप प्रूफ करते हैं। देखिए पहला प्रूफ कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग जो प्रूफ करेंगे। तो इससे हम लोग देखेंगे पहले 1 है 1 को लिख देंगे, और कोसेक थीटा बराबर अभी फॉर्मूला बताया गया है कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण/लंब होता है। और जब क्वेश्चन अगर 3 स्टेप में हो, देखिए ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जो नीचे रहता है, जो नीचे रहेगा उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को नीचे करते हैं। तो नीचे क्या है एल है, तो एल को ऊपर कर देंगे, के को नीचे कर देंगे। तो लंब/कर्ण किसका आता है साइन थीटा का। अभी देखिए पीछे कि लंब/कर्ण क्या होता है किसका होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब/कर्ण। तो ये प्रूफ हो गया। एक और देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, थर्ड नंबर कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये जो होता है उसी तरह से पहले 1 को लिख देंगे, और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण/आधार, ये फॉर्मूला होता है। हम 3 स्टेप में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे रहेगा उसको हम लोग ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे। तो ये नीचे है मेरा, तो ये को जो है ऊपर करेंगे और के को नीचे। तो ये जो हो गया आधार/कर्ण, और आधार/कर्ण क्या होता है कोस थीटा का। इस तरह से जो है मेरा 2 को जो है फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला को प्रूफ किया और ये फॉर्मूला को प्रूफ किए। और हमको जो है आप लोग से भी उम्मीद है कि ये सब कॉन्सेप्ट जो है अपने आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 फॉर्मूला को जो अपने आप ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति जो है आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब जितना भी है ना सब बेसिक का फॉर्मूला, अगर ये सब अगर याद रहा ना तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन को जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन x² थीटा प्लस कोस x² थीटा बराबर 1, फिर सेक x² थीटा माइनस टेन x² थीटा बराबर 1, फिर कोसेक x² थीटा माइनस कोट x² थीटा बराबर 1 का जो है 6 फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़े और 3 फॉर्मूला इसमें से आता है। तो साइन x² थीटा प्लस कोस x² थीटा बराबर 1, सेक x² थीटा माइनस टेन x² थीटा बराबर 1, कोसेक x² थीटा माइनस कोट x² थीटा बराबर 1। सिर्फ साइन और कोस ही प्लस होता है, बाकी सेक x² थीटा और कोसेक x² थीटा में जो है माइनस होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए पहला फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं, साइन x² थीटा प्लस कोस x² थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है हम लोग क्या लाएंगे 1 आंसर लाएंगे, तब हम लोग जानेंगे कि मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है। तो प्रूफ करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब/कर्ण, ये होता है, इसका x² देंगे क्योंकि x² है,
प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इसका भी क्या होगा, अक्षवार होगा। अब इससे हम लोग देखेंगे कि ये जो अक्षवार है दोनों के लिए होता है, ये के लिए भी अक्षवार है, के के भी अक्षवार है, ये का अक्षवार है और के का भी अक्षवार है। तो लिख सकते हैं एल का अक्षवार के का अक्षवार दोनों में बांट दिए हैं, दोनों अपना अपना हिस्सा ले लिया है, प्लस ये का अक्षवार भी ले लेगा अपना, के भी अपना ले लेगा। अब देखिए नीचे मेरा क्या आ गया, सेम प्रोसेस, यहाँ भी के का अक्षवार, यहाँ भी के का अक्षवार। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए के और के का एलसीएम अगर लेंगे तो वही रहेगा के अक्षवार। तो यहाँ पे क्या बच गया, एल का अक्षवार प्लस ये का अक्षवार। अब यहाँ देखेंगे कि लंब का अक्षवार प्लस आधार का अक्षवार बराबर क्या होता है, कर्ण का अक्षवार। अभी जो शुरुआत में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि लंब और लंब के अक्षवार को और आधार के अक्षवार को अगर हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, कर्ण के बराबर। तो हम लोग एल के अक्षवार प्लस ये का अक्षवार के जगह पे क्या लिखेंगे, कर्ण का अक्षवार, नीचे क्या होगा, कर्ण का अक्षवार। तो ये और ये मेरा क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। इस तरह से मेरा फॉर्मूला में 1 आ गया। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। उसके बाद एक उम्मीद है कि एक आप अपने से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा स्टेप का फॉर्मूला, सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह से हम देखेंगे सेक एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर होगा। तो यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, फिर टेन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, का स्क्वायर होगा। अब ये भी क्या करेगा, दोनों अपना अपना हिस्सा लेगा, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। ये का स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, के का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, एल का स्क्वायर। अभी ये भी फॉर्मूला बताया कि कर्ण में अगर लंब को घटा देंगे तो आधार बचेगा, अगर कर्ण में अगर लंब घटा देंगे तो आधार बचेगा, अगर कर्ण के अक्षर में आधार घटाएंगे तो क्या बचेगा, लंब बचेगा। इस तरह से जो है कर्ण में हम लोग क्या घटा रहे हैं, लंब, तो क्या बचेगा, आधार बचेगा, और नीचे भी क्या है, आधार है, तो आधार से आधार कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। इस तरह से जो है फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो इससे जो है ना 2 फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ किए हैं, और उम्मीद है कि तीसरा ये जो फॉर्मूला है इसको अपने आप लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। अगर जिस क्वेश्चन को जो है आप लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं ना, तो उस तरह से क्वेश्चन जो है कमेंट में बताएं, ताकि उस क्वेश्चन को हम पढ़ के जो है आसानी से आप लोग को सॉल्व करके दूसरा वीडियो दे सकें। तो ये तीसरा फॉर्मूला को जो अपने आप में प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन में जो यही सब फॉर्मूला आता है। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, कोस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे। ये 2 फॉर्मूला ऐसा है ना जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। टेन थीटा बराबर हम लोग सिर्फ जानेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब इसी का हम लोग उल्टा कर दिए। देखिए इसमें कोस नीचे था, इसमें कोस को ऊपर कर दिया, इसमें साइन ऊपर था, साइन नीचे कर दिए, तो इसी का उल्टा ये है। तो हम लोग जो इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, और उम्मीद है कि एक फॉर्मूले को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो दूसरा फॉर्मूला जो अपने आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। जो लेफ्ट में रहता है उसको हम लोग LHS बोलते हैं ना, और इधर को जो RHS बोलते हैं। चलो RHS को बनाएंगे, शॉर्ट प्रूफ कर दे रहे हैं, कोस थीटा साइन थीटा। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, फिर बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। देखो हम लोग जो बताए थे अभी कि 3 स्टेप में रहेगा, तो नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि शुरू में पहले ऊपर वाला को लिख देंगे, ये बटे क्या है, के, और जो नीचे रहेगा उसको ऊपर कर देंगे। तो नीचे क्या है, के, तो के को ऊपर कर देंगे और रियल को नीचे। तो के से रियल है ना, के से के कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये बटे ये, और आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो वही क्वेश्चन जो प्रूफ हो गया है, कोट थीटा कोट थीटा।
दूसरा भी हम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे, सिर्फ हिंट देंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ल। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। फिर हम लोग ऊपर वाला स्टेप को लिख देंगे, लंब बटे कर्ल, और जो नीचे रहेगा उसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे, कैसे कहीं कट जाएगा, और एल बटे ये, और लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा का। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ। और जो है ना, और 3-4 फॉर्मूला है बचा हुआ, बाकी जो है त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला जो क्लियर हो गया है। अब ये जो है लास्ट फॉर्मूला देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी अगर साइन जो है अगर 90 में अगर थीटा हम घटा देंगे तो इसका फॉर्मूला होगा कोस थीटा। तो इसी का उल्टा हम लोग करेंगे, जब साइन जो है 90 डिग्री में चेंज होकर जो कोस बना दे रहा है, तो कोस भी अगर 90 में चेंज होगा, कोस अगर 90 में हम लोग चेंज करेंगे थीटा को, तो क्या बनाएगा, साइन थीटा। तो वही कि जब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद 10 90 माइनस थीटा, और 10 जो 90 डिग्री में चेंज होकर जो है कोट थीटा बनाता है, तो कोट किसको बनाएगा, 10 को, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनाएगा, 10 थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा जो है सेक थीटा बना देता है, यानी कोसेक जो है 90 डिग्री में चेंज होके सेक बना देता है, 90 डिग्री में चेंज हो रहा है, तो सेक भी क्या होगा, 90 डिग्री में जो है चेंज होगा और क्या बना देगा, कोसेक थीटा बना देगा। तो एक दूसरे पे रिलेटेड जो है सारा फॉर्मूला है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। देखिए साइन जो है कोस में बदल रहा है, तो कोस भी किसमें बदल रहा है, साइन में। टेन बदल रहा है कोट में, तो कोट भी बदलेगा टेन में। और कोसेक जो है सेक में बदल रहा है, तो सेक भी किसमें बदलेगा, कोसेक में। और जितना भी सब बदल रहा है किसमें, कितना डिग्री में बदल रहा है, 90 डिग्री में बदलता है। तो इस तरह से जो है त्रिकोणमिति का सारा जो है फॉर्मूला क्लियर हो गया। थैंक यू।